बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम एकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स D1 7th एडिशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 ये है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द एलसीएम ऑफ n एंड 15 इज़ 45। हमें एक स्मॉल नंबर n फाइंड करना है कि जब हम n का और 15 का एलसीएम लें तो हमारे पास आंसर आता है 45। तो बेसिकली हमने ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास इस क्वेश्चन में कि हम एलसीएम लें n और 15 का तो आंसर आता है 45। हमने इसको यूज़ करके तो n की वैल्यू फाइंड करनी। तो चलें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको हिंट देते हैं हर क्वेश्चन में। इसमें हिंट ये है कि एलसीएम ऑफ एनी गिवन नंबर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय दोस नंबर्स। बेसिकली जब भी हम कोई से दो नंबर्स का अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो वो जो आंसर आता है एलसीएम वो बेसिकली उन दोनों नंबर्स पर डिवाइड होता है। इसी तरह अगर तीन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे तो वो जो एलसीएम आंसर आएगा वो तीनों नंबर्स पर डिवाइड होगा। सो वी विल सी डैट विच नंबर्स डिवाइड 45। पहले हम वो नंबर्स फाइंड करेंगे जो 45 को डिवाइड करते हैं, यानी कि 45 के फैक्टर्स। देन वी विल चेक वन बाई वन डैट विच नंबर व्हेन कंबाइंड विद 15 हैज़ एलसीएम एज 45। फिर हम चेक करेंगे कि कौन से नंबर्स का एलसीएम अगर 15 के साथ लें तो आंसर 45 आता है। अच्छा, पहले हम वो लिखेंगे इंफॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। वी आर गिवन डैट 45 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ n एंड 15। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम वो नंबर्स फाइंड करेंगे जो कि 45 को डिवाइड करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 45 क्या क्या होंगे? पहले तो 1 होगा, फिर 2 45 को डिवाइड नहीं करता, फिर 3 होगा, फिर 4 45 को डिवाइड नहीं करता, फिर 5 होगा, 6 डिवाइड नहीं करता, 7 डिवाइड नहीं करता, 8 डिवाइड नहीं करता, फिर 9 आएगा, फिर 10 डिवाइड नहीं करता, 11 नहीं करता, 12 नहीं करता, 13 नहीं करता, 14 नहीं करता, फिर 15 आएगा, 15 3 साइज 45। उसके बाद कोई और नंबर नहीं है, फिर डायरेक्टली 45 आएगा। ये 45 के फैक्टर्स आ जाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम इन सब फैक्टर्स का बेसिकली अब हम इन सब फैक्टर्स का 15 के साथ एलसीएम लेंगे। पहले हम लेंगे 1 का और 15 का, फिर हम लेंगे 3 का और 15 का, फिर लेंगे 5 का और 15 का, फिर 9 का और 15 का, फिर 15 का और 15 का, फिर 45 का और 15 का। और देखेंगे कि किन का जो आंसर है वो 45 आ रहा है। जिस पे आंसर 45 आएगा वही n की वैल्यू होगी। अच्छा, सबसे पहले आ जाएगा एलसीएम ऑफ 1 एंड 15, वो तो ऑब्वियसली 15 होगा। फिर आएगा एलसीएम ऑफ 3 एंड 15। अच्छा, आप देखें होता है ऐसे है कि बेसिकली जब दो नंबर से एलसीएम फाइंड करते हैं, आप देखेंगे 3 और 15 है। अब जो 15 है वो 3 के टेबल पे एग्जैक्ट डिवाइड होता है, यानी 3 5 15। जब ऐसा केस हो कि दो नंबर्स हों और एक नंबर दूसरे के टेबल में आता हो तो जो बड़ा नंबर होता है ना वही एलसीएम होता है। इन दोनों का जो आंसर है वो आएगा 15। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको 15 लिख देते हैं। फिर आएगा एलसीएम ऑफ 5 एंड 15। तो 5 भी 15 को डिवाइड करता है तो इसका भी आंसर 15 आ जाएगा। फिर आएगा एलसीएम ऑफ 9 एंड 15। अच्छा, जब 9 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 9 15 को डिवाइड नहीं करता, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम लेने का मेथड आपको पता है, हम पहले भी काफ़ी बार बता चुके हैं। आपने ऐसे नंबर लिखना है, यहाँ पर पहले आपने लिखना है 9, फिर आपने लिखना है 15, फिर आपने डिवाइड करना है 3 पे। तो 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। फिर आपने डिवाइड करना है 3 पे, 3 1 ज़ा 3 और 5 वैसे ही आ जाएगा। फिर आपने डिवाइड करना है 5 पे, तो 1 वैसे ही आ जाएगा और 5 1 ज़ा 5। ओके, तो ये देखें ये जो नंबर्स आते हैं ना साइड पे, बेसिकली ये एलसीएम होता है। तो एलसीएम क्या आएगा? 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो बेसिकली जो इसका आंसर हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 45। अच्छा, जब ये आंसर आ गया 45, इट्स मीन कि वो नंबर जो है वो नंबर है 9, यानी हमने 9 और 15 का एलसीएम लिया तो आंसर आ गया 45। तो आप लिखेंगे कि हेंस
n इज़ इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास n का आंसर आ गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।